बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था प्रैक्टिकल सीरीज़ का, जिसमें हमने फ़र्स्ट प्रैक्टिकल देखा था। फ़र्स्ट प्रैक्टिकल में हमने आयोडीन टिंक्चर की प्रिपरेशन देखी थी और नेक्स्ट हमारे पास जो प्रैक्टिकल होगा आज हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने आयोडीन टिंक्चर की प्रिपरेशन देखी थी और उसमें आप लोगों के लिए ये इसीलिए वीडियो बनाई है ताकि आप इजीली जब भी आपको टाइम मिले आप उसको देख सकें और उसको समझें और देखें कैसे हमने उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसको फॉलो करें, जैसे ही आपको टाइम मिले, जिस टाइम आप इजी हो इसको देखें और इसको समझें। और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ भी सकते हैं, उसमें आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसको क्लियर कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये हमने स्टार्ट किए थे प्रैक्टिकल ऑफ फार्मास्यूटिक्स और मेरा नाम वसीम है, आप लोग जानते हैं मुझे। और ज़ोरा इंस्टीट्यूट में मैं एज अ लेक्चरर और उसके बाद मेरा अपना कंपाउंडिंग का भी काम है जिसमें हम मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड प्रैक्टिकल। इसमें है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ओआरएस। इसमें हम देखेंगे अपरेटस और फिर इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। अपरेटस आपको वही वेट बैलेंस कॉमन होगा क्योंकि हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स लेने होंगे उसका हमने वेट लाजमी करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें साथ आपको बीकर्स भी चाहिए होंगे, एक डिश भी चाहिए होगी और स्पैचुला या स्टिरर भी चाहिए होगा। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे पास एनहाइड्रस ग्लूकोज, ये हमने लेना होगा। सेकेंड है सोडियम क्लोराइड, इसके आप देख लीजिएगा जो क्वांटिटीज़ हैं ये आपने याद करनी होंगी। ठीक है, और सेकंड सोडियम क्लोराइड और ट्राई सोडियम सिट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड, ये 4 इसके मेन बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम सिट्रेट एंड एनहाइड्रस ग्लूकोज। और उसके बाद जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट होगा जो हम इसका लिक्विड फॉर्म बनाने के लिए, सोल्यूशन बनाने के लिए हम इसमें प्लेन वाटर ऐड करेंगे। नॉर्मल जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर इसका सिंपल है कि आपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ऊपर मेंशन है, उनकी जितनी क्वांटिटीज़ मेंशन है सेम एग्जैक्ट उतनी क्वांटिटीज़ में आपने इसको वेट कर लेना है और इसको बीकर में डाल के आपने इसमें बाद में वाटर ऐड करके पर लीटर के हिसाब से ये आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो पर लीटर का मतलब है कि आपने ये 1 लीटर के लिए इतनी इतनी क्वांटिटीज़ लेनी है। और अगर आप हाफ़ लीटर ले रहे हैं, हाफ़ लीटर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप सब क्वांटिटीज़ को हाफ़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी डोजेज है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और उसके बाद हम इसके लेबलिंग वगैरह करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो इसमें फ़र्स्ट इंग्रेडिएंट हम लेंगे सोडियम क्लोराइड। आप देख रहे हैं ये पाउडर फॉर्म में होता है, इसकी आपने एक्सपायरी डेट भी देख लेनी है और ये आपके पास फर्स्ट इंग्रेडिएंट होगा। सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड, ये भी पाउडर फॉर्म में होता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। आप जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे पहले उसकी आप एक्सपायरी डेट लाजमी चेक कर लें ताकि आपके जो भी फॉर्मूलेशन बने वो ठीक बने। थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारे पास ग्लूकोज, ग्लैक्सोस डी भी इसको कह सकते हैं। ये एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करेगा और ये हमारे पास इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें फोर्थ इंग्रेडिएंट होगा वो है हमारे पास ट्राई सोडियम सिट्रेट। अब देख सकते हैं ये ट्राई सोडियम सिट्रेट, ये भी पाउडर फॉर्म में होगा, इसको भी हम फोर्थ इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ करेंगे। और लास्ट में हमारे पास इसमें जो मेन चीज़ होगी वाटर, हम इसमें ऐड करके सोल्यूशन बना सकते हैं। तो वन बाय वन हम इनको वेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम सोडियम क्लोराइड को वेट करेंगे और जितनी वेट की क्वांटिटी आपके पास मेंशन है प्रैक्टिकल में वो वेट करके हम बीकर में ऐड कर लेंगे। सेकंड में हम पोटाशियम क्लोराइड का वेट करेंगे। ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड का आपने एग्जैक्ट वेट करना है। वेट करते हुए आपने बहुत एहतियात करनी है, वेट आपका एग्जैक्ट होना चाहिए। वेट करके इसको भी आपने ऐड कर देना है बीकर के अंदर। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है ग्लैक्सोस डी या ग्लूकोज, इसको भी आपने वेट करके जितना आपको वेट रिक्वायर्ड है, पर लीटर बना रहे हैं तो पर लीटर के हिसाब से आपने ऐड कर लेना है बीकर में। और लास्ट फोर्थ जो आपके पास इंग्रेडिएंट है ट्राई सोडियम सिट्रेट, ये भी आपने बीकर में वेट करके ऐड कर लेना है। उसके बाद आप इसमें वाटर ऐड करके जितनी क्वांटिटीज़ आपने ली हैं पर लीटर के हिसाब से लिया तो आपने 1 लीटर वाटर ऐड कर लेना है। अगर आपने 500 ml तो वो आपने देख लेना है कि कितना आप ओआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप वाटर ऐड करेंगे और अच्छी तरह उसकी आप स्टिरिंग करेंगे। ठीक है, आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सबको आपने डिसॉल्व कर लेना है। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स वाटर सॉल्युबल हैं, ये अच्छी तरह आप इसको स्टिरिंग करेंगे तो वाटर में ये डिसॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसका लेबल बना लेना है। लास्ट प्रैक्टिकल में भी हमने लेबल बनाया था, सिंपल प्रिपरेशन ऑफ ओआरएस। ठीक है, इसके ऊपर इसके इंग्रेडिएंट्स लिखें, इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्रिपेयर्ड बाय, प्रिकॉशन, यूजेज, ये सब चीज़ें लिख के आप जो बीकर जिसमें आपने प्रिपरेशन बनाई है उसके ऊपर आपने लगा के एग्जामिनर को शो करना होगा।
नेक्स्ट मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ जो अवेलेबल है मार्केट में। ये पेडिट्रा लिक्विड के नाम से अवेलेबल है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसके ऊपर ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं जिन इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, ठीक है। तो ये एक आपके पास प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, ये भी आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। तो आपको कुछ एग्जांपल्स भी पता होनी चाहिए कि मार्केट में किन ब्रांड नेम से आपके पास ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पाउडर फॉर्म में भी कुछ अवेलेबल हैं। मैंने एक ये चूज़ किया है रिहाइड्रामिन के नाम से, ओआरएस है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है। इसका आप सॉल्यूशन बना सकते हैं और ये आपके पास साशे फॉर्म में होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस होते क्या हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज़ अ सिंपल लाइफ सेविंग मिक्सचर ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड ग्लूकोज। तो बेसिकली इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, वाटर, सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज। इसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन स्पेशली ड्यू टू डायरिया, वॉमिटिंग एंड एक्सेसिव स्वेटिंग। तो आपके पास स्वेटिंग में भी वाटर लॉस होता है, डायरिया में भी वाटर लॉस होता है, और आपके पास जो किसी भी गर्मी का मौसम हो उसमें भी आपके पास डिहाइड्रेशन हो सकती है, उसमें हम ओआरएस को यूज़ कर सकते हैं। इसका कंपोजिशन फार्मूला लिखा हुआ WHO फार्मूला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो फार्मूला है उसमें वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने प्रैक्टिकल में यूज़ किए हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ग्लूकोज जिसको हम डेक्सट्रोज भी कह सकते हैं, एंड ट्राइसोडियम सिट्रेट। ये आपके पास इसकी एक ऑथेंटिक फॉर्मुलेशन है, WHO फॉर्मुलेशन जिसको हम कह सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्मुलेशन है, ठीक है। तो ये ORS होगा, इसकी ये कंपोजिशन भी आपको पता होनी चाहिए, बायोमास से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसका यूज़ क्या है, किस किन केसेस में हम इनको यूज़ करेंगे ये भी हमने देख लिया। डायरिया में, वॉमिटिंग में, एक्सेसिव स्वेटिंग में, इन केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। और इससे पहले हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखी जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं कि अगर हमें डिहाइड्रेशन हो जाए तो हम फार्मेसी पे जाके क्या चीज़ डिमांड कर सकते हैं ताकि हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है, इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला और इसके यूजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर ओआरएस। तो प्रिपरेशन इसकी सिंपल है, ठीक है। आपने अगर साशे लिया है पाउडर फॉर्म में तो उसको आपने 1 लीटर बॉयल्ड कूल्ड वाटर में ऐड करना है, ठीक है। आपके पास वाटर जो है वो साफ़ होना चाहिए, ड्रिंकेबल वाटर होना चाहिए। उसको आपने एम्प्टी कर देना है इंटायर साशे को इन 1 लीटर ऑफ वाटर। उसको आपने मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है आपने, और उसको फुली डिज़ोल्व करके उसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बताया, डू नॉट यूज़ लेस और मोर वाटर, डू नॉट बॉयल आफ्टर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग आप इसको बॉयल नहीं कर सकते, और इसको आपने यूज़ करना होता है विद इन 24 आवर्स। आपने जो भी ORS बनाया है इसको आपने विद इन 24 आवर्स यूज़ कर लेना है, ठीक है। इसके बाद बाज़ को प्रैक्टिकल में एग्जामिनर पूछ लेता है कि अगर आप घर पे हैं और घर पे आपके पास ORS अवेलेबल नहीं है तो होममेड ORS आप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर है, 1 लीटर आपने क्लीन वाटर लेना है, उसमें आपने 6 लेवल टीस्पून शुगर डालना है, और आपने सॉल्ट उसमें हाफ टी स्पून डाल के उसको मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट इसकी डोजेज। डोजेज आपके पास बच्चों के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो उसको उनको हम स्मॉल फ्रीक्वेंट सिप्स देंगे एवरी 5 to 10 मिनट्स, और अगर एडल्ट्स हैं तो उसमें हम देखेंगे कितना वाटर लॉस हो रहा है, और उसको आप वक्फे वक्फे से वाटर ORS देते रहेंगे। और किन केसेस में हम ORS को यूज़ करेंगे, डायरिया में जहाँ पे बच्चों में ये कॉमन होता है, वॉमिटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, फीवर और स्वेटिंग। स्वेटिंग जहाँ पे भी होगी वहाँ पे वाटर और सॉल्ट्स का लॉस हो रहा होगा, तो उन केसेस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और हीट एग्जॉस्ट मतलब गर्मी वगैरह में अक्सर वाटर लॉस हो रहा होता है, उस केस में भी हम ORS यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपने देख लेना है प्रैक्टिकल को, कैसे हमने इसको परफॉर्म करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, और इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपको पता होनी चाहिए, और किन कंडीशन में हम इनको यूज़ करेंगे ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और वाइवा के लिए आपने साथ इसमें सॉल्यूशंस की भी डेफिनेशन देख लेनी है कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी आपके पास डेफिनेशन होगी बुक में, जिसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व कर लेते हैं। सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर लें या सॉल्ट को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व कर लें तो आपके पास सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने देख लेना। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास आपकी जो थ्योरी वाली बुक है उसमें सॉल्यूशन से रिलेटेड या ORS से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपने देख लेनी है, और उसको भी आपने प्रैक्टिकल के लिए तैयार कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।